लगा इसको सही से लगा यार, तू छोड़ता क्यों इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हरियाणा टूरिज़्म डिपार्टमेंट को मुबारक दूंगी ये ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, नॉट जस्ट एक कोई ट्रैक करने के लिए, बहुत अच्छे ट्रेल का ट्रैक करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दैट इज़ अ गुड थिंग दैट दे हैव डन, और मैं ये गुजारिश करूँगी कि इसको ये कंटिन्यूसली करें। और अब तो मौसम अच्छा हो रहा है, जब तक सर्दियाँ आएँ और सर्दियाँ जाएँ इसको करते रहें। जैसा हम अभी ट्रैक पे बात कर रहे थे, मोरनी में काफ़ी सारे ऐसे ट्रेल्स बहुत अच्छे हैं जो कि कुछ आगे वाली हाइट वाली जो सोलन और शिमला वाले हिल्स हैं उनसे भी बेटर ट्रैक्स हैं। तो ये हरियाणा टूरिज़्म और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये और करना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी, जो लोकल यहाँ के यूथ हैं उनको भी उनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ करें एज लोकल गाइड्स, चाहे ट्रैकिंग के लिए चाहे बर्डिंग के लिए। अभी रास्ते में हमें कुछ अच्छे बर्ड्स भी दिखे। मेरे को बर्डिंग और हाइकिंग दोनों का शौक़ है, तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पे इस ट्रेल पे काफ़ी अच्छी हुई थी। सो ऑल इन ऑल वेरी गुड एक्सपीरियंस। और इतनी सुंदर जगह आके अच्छा तो लगता ही है, फ्रेश एयर, कुछ तो लंग्स प्योरीफाई होते हैं हमारे। जो सुबह उठकर सैर नहीं करते उनके बारे में आपका क्या कहना है? वेल क्या संदेश देना चाहते हो? वो बहुत अधूरी ज़िंदगी जी रहे हैं, इज़ व्हाट आई कैन से। सुबह सैर करना, सुबह उठ के सिर्फ अपनी खिड़की से बाहर ही देखो तो ही इतना प्रफुल्लित हो जाता है दिल। वो जो लेट उठते हैं वो तो एक ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा मिस कर रहे हैं फॉर श्योर। एंड इट इज़ वेरी हेल्दी। मॉर्निंग में उठ के, जो भी मॉर्निंग में उठ के वॉक करो, एक्सरसाइज करो, वो सबसे ज़्यादा हेल्दी है बॉडी के लिए। थैंक यू। छत्तीसगढ़ टाइम टीम में आपका स्वागत था। थैंक यू। आपको कैसा लगा ट्रैक? ट्रैक अच्छा लगा? दोबारा आओगे आप? और आपको दिक्कत ना आए तो ट्रैक चलो, थैंक यू। आई थिंक टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। जगह जगह हमको पानी का, रिफ्रेशमेंट्स और सब कुछ मिलता रहा। और जो लोग थे साथ में, अलग अलग ग्रुप्स थे, अलग अलग जगह से आए हुए थे और सबने बहुत एंजॉय किया, हमने बहुत एंजॉय किया। और अच्छा ट्रैक था, बहुत अच्छा ट्रैक था। थैंक यू। एक्चुअली ये लगभग 10 किलोमीटर का ट्रैक था, जिसमें कि जो बच्चे थे, स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स थे, बर्ड वॉचर थे, ओल्ड एज ग्रुप लोग थे और सोसाइटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग थे। तो इसमें लोगों को डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ के बारे में, पैरासाइट ट्रीज़ के बारे में, टीक के, पाइन के डिफरेंट स्पीसीज़ यहाँ मिली, केसिया फिस्तुला है, उनकी डिफरेंट स्पीसीज़ हैं। साथ में अमलतास, इसके अलावा जो हमारे पास बर्ड वॉचर ग्रुप थे उन्होंने बच्चों को डिफरेंट बर्ड्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में बताया। साथ साथ में लगभग 5 से 7 वाटरफॉल भी थे, क्योंकि मोरनी के ट्रैक में वाटरफॉल के साथ में जो आप वाटरफॉल, बर्ड, ट्री और हाइट के साथ चढ़ते हैं तो एक नेचर का एडवेंचर है। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट का मोटो है कि कैसे एडवेंचर एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, और मोरनी और अरावली हिल दोनों ही एडवेंचर के वन ऑफ द बेस्ट है। तो आज हमारा ट्रैक मोरनी में था, कल 1 तारीख को हमारा ट्रैक गुड़गांव के दमदमा लेक से शुरू होकर अरावली हिल्स में है। और हमारा मिशन है कि कैसे, जैसे कि उत्तराखंड और हिमाचल, वैसे टूरिज़्म, एडवेंचर बेस्ड टूरिज़्म, ट्रैक बेस्ड टूरिज़्म हम हरियाणा में प्रमोट कर सकें। तो जैसे ट्रैक करने वालों से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा प्रबंध किया गया था। तो ये कैसे आया कि हम हरियाणा टूरिज्म डे सेलिब्रेशन मनाने के लिए ट्रैक को ही चुने? नहीं, ये हमारे माननीय प्रधान सचिव के दिशा निर्देश थे कि नेचर बेस्ड एक्टिविटी हरियाणा में प्रमोट करें। तो इसके लिए हम टिक्कर ताल में भी एडवेंचर टूरिज़्म प्रमोट कर रहे हैं। तो ट्रैक वन ऑफ द बेस्ट नेचर बेस्ड एक्टिविटी इवोल्व हो रही है विद टाइम के साथ में, तो उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम ट्रैक बेस्ड एक्टिविटी है यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। इसके साथ साथ, क्योंकि डे बाय डे जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे बच्चों का नेचर की ओर टिल्ट कम होता जा रहा है, बच्चों का या न्यू जनरेशन का। तो एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारा मोटो है कि कैसे हमारे नेक्स्ट जनरेशन को नेचर ओरिएंटेड करें और उनको नेचर के बारे में अवेयर करें। तो ट्रैक वन ऑफ द बेस्ट वे है कि उनको नेचर के बारे में अवेयर करें। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। एक्सपीरियंस रहा है मेरा, स्पेशली यंग क्राउड था, साथ में बच्चे थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बड़ा वेल ऑर्गेनाइज किया और हरियाणा टूरिज़्म ने। और ये ट्रैक मैं कई बार इधर आई हूँ मोरनी में। हम लोग बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं ग्रुप में, और यहाँ पे अच्छी काफ़ी स्पीशीज़ मिल जाती हैं। पिछली बार भी मैं आई थी तब भी काफ़ी मिलती, आज भी थी, लेकिन एक थोड़ा सा वेजिटेशन ज़्यादा होने की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रही थी और एक धूप थोड़ी सी तेज़ हो गई थी। पर फिर भी हमें यहाँ पे जैसे एक स्पेशली बर्ड ईस्ट से आती है, एशी स्वेलो, वो यहाँ पे
नेस्टिंग के लिए आती है। एक इंडियन पित्ता आता है, वो भी मोरनी हिल्स में आता है। वो समर में ही यहाँ पे आते हैं और हम लोग उन बर्ड्स को देखने के लिए यहाँ आते हैं। देन बी ईटर्स, ग्रीन बी ईटर है, यहाँ बहुत कॉमन मिलेंगे। पैराकीट्स है, प्लम हेडेड पैराकीट, वो बहुत यहाँ पे मिलते हैं, जिसका लाल सिर होता है और पीली चोंच होती है। उसके अलावा रोज रिंग पैराकीट हैं यहाँ पे, और कहीं पे स्लेटी हेडेड पैराकीट भी मेरे ख्याल मिल जाते हैं। विंटर्स के टाइम विंटर के टाइम होती है। विंटर के टाइम तो काफ़ी सारी चिड़िया जो ऊपर से नीचे आती हैं वो भी हमें यहाँ पे दिखाई देती, क्योंकि यहाँ की जो हैबिटेशन है, स्पेशली जो पेड़ पौधे हैं वो काफ़ी मिक्स टाइप के हैं। तो उसकी वजह से जो चिड़िया है उनकी हैबिटेट अगर सही होगी तो चिड़िया भी वहाँ पे आएंगी। अगर हैबिटेट नहीं मिलेगी, ग्रास भी है, छोटी श्रब्स भी हैं, कांटेदार झाड़ियाँ भी हैं। और मोरनी हिल्स में वैसे बर्ड्स तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक स्पेशल बर्ड है जो इन मॉनसून में यहाँ पे दिखा था, जो कि नॉर्दर्न इंडिया वाले बर्डर्स के लिए बहुत अच्छी बात है, वो है वाइट रम्ड शामा। वो इजीली नहीं दिखती है हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, और मोरनी हिल्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो रिसेंटली दिखी थी। आज हमें बर्ड्स दिखे हैं जैसे हिमालयन प्रीनिया, जिसकी अभी आवाज़ भी आ रही है ऊपर से, और आपका एशिप्रीनिया दिखी हमें, ग्रे वैगटेल दिखी, और मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे वहाँ पे ब्लैक पेंकुलिन भी दिखाई दिया। और जैसे मैम बता रहे कि एशीवुड्स फेलो आती है एक, वो मॉनसून के टाइम यहाँ पे ब्रीड करने आती है। और मुझे ब्लैक ड्रोंगो दिखी, और भी बहुत सारे बर्ड्स थे जो मोरनी हिल्स में आज हमें दिखे। और सबसे अच्छा टाइम अगर मोरनी हिल्स में अगर आपको आना है, विंटर्स के टाइम ज़रूर आइए, क्योंकि जो भी सारे हाई एल्टीट्यूड बर्ड्स है वो विंटर्स में हमें नीचे यहाँ पे मोरनी हिल्स में दिखने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसके क्योंकि हम जैसे बर्ड्स का ये रहता है कि हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं बर्ड्स देखने के लिए स्पेशली, पर विंटर्स में हमारे ये अच्छी चीज़ है कि मोरनी हिल्स में हमें वो सारे बर्ड्स मिल जाते हैं। वन ऑफ द स्पेशल बर्ड एक और है वाइट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रश, जो कि यहाँ पे दिखता है। और हमें आज रस्टी चिक स्किमेटर वार्बलर भी दिखा, और सेवन सिस्टर्स बर्ड एक जिसको बोलते हैं वो है जंगल वार्बलर, वो भी हमें दिखाई दिया। ऐसे बहुत से बर्ड्स आज हमें अच्छे अच्छे दिखाई दिए। थैंक यू।